खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक सज्जन की प्यार भरी राम राम भाई। फिलहाल लोकेशन की बात करा तो शहर भिवानी के अंदर अभी मौजूद हाँ। रात का समय है और एक बड़ी जबरदस्त भीड़ भारी भरकम आपने दिखाई देने लगी है कैमरा स्क्रीन के ऊपर। ये लोग क्यों आए हैं या भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है तो उसके बारे में अभी बात कर ले। हाँ, भिवानी शहर के अंदर मेला ग्राउंड के अंदर जो है आज किसान वसंत महोत्सव मनाया गया है किसान युवा क्लब के द्वारा, केवाईसी के द्वारा। ये एक एनजीओ है भाई जो कि उर्वरक खेती के ऊपर काम करे हैं और किसान भाइयों समृद्ध बनाने की इनकी नई सोच है, नए भारत की तरफ ये देश ने लेके जाना चाहे हैं। और देख लो आप जनता में जोश है भाई। आज जो है इन्होंने एक ऐप लॉन्च कराया है भाई और ये हैं जी अपने श्री श्री 1008 जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी विकास दास महाराज जी, भाई अजय हुड्डा हरियाणवी कलाकार और साथ में जो है सब युवा के दिला के धड़कन भाई अमित सैनी रोहतगिया जी चीफ गेस्ट थे। अब जो है राकेश बेनीवाल जी से बातचीत करांगे और जानेंगे आज का पूरा प्रोग्राम और के कारण है, के इनकी सोच है, क्यों किसान भाई आज जो है भिवानी में इकट्ठे हुए हैं भाई। नमस्कार राकेश भाई, सबसे पहले तो जो किसान वसंत महोत्सव है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, आज 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर हमने किसान महोत्सव रखा है जिसके अंदर पूरे हरियाणा, यूपी, राजस्थान से जैविक खेती का काम करने वाले सभी किसान एकजुट हो रहे हैं और इन सब का एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे किसान भाई पैदावार और सिर्फ पैदावार क्वांटिटी पे जा रहे हैं उनको क्वालिटी पे लेके आना, जिससे उनका भला हो सके, जिससे वो अपने उत्पाद का सही रेट ले सके, सही मूल्य ले सके। क्योंकि कोई भी चीज़ क्वालिटी के लिए ही आप पैसा मिलता है, क्वांटिटी के लिए कभी कोई पैसा नहीं देता। तो यही हमारा एक उद्देश्य है, लोगों को मोटिवेट करना। इसके रिगार्डिंग आज हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिस ऐप से हमारे हरियाणा का किसान, हमारे पंजाब का किसान पूरी दुनिया से जुड़ पाएगा। ये जो केवाईसी है ये उस ऐप का नाम है? नहीं, किसान युवा क्लब हमारा संगठन है, ये एक एनजीओ है जी। और इसके हमने ऐप बनाई है जो कि किसान युवा क्लब के नाम से ही ऐप, इसी सेम नाम से ये जी है। केवाईसी। इसमें आम पब्लिक को क्या फायदा हो पाएगा? देखिए, आम पब्लिक दो तरीके से मैं देख रहा हूँ। एक जो हमारे किसान भाई हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं और दूसरा पक्ष है जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हम कह सकते हैं। तो जो बोने वाला है और जो उसको खाने वाला है, दोनों ही लोगों की सेम समस्या है। उन दोनों के सामने आज एक समस्या है कि जहर कोई नहीं खाना चाहता और कोई नहीं बोना चाहता। वो मजबूरी में बो रहा है, खाद मजबूरी में डाल रहा है क्योंकि उसकी पालन पोषण हो नहीं रहा, और वो जहर मजबूरी में खा रहा है क्योंकि उसको बिना जहर का मिल नहीं रहा। तो हम ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को, कि आप बिना जहर का बोइए ताकि खाने वालों को बिना जहर का राशन मिल सके। ये जो किसान लोग आप लोगों से जुड़े इस ऐप के माध्यम से, तो इनकी कोई टर्म कंडीशन है? कोई टर्म कंडीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में इस ऐप से जुड़ सकते हैं। आप एज ए कंज्यूमर, एज ए फार्मर आप जुड़ सकते हैं, आप प्रोड्यूसर के तौर पे भी इससे जुड़ सकते हैं। हम जो भी जैविक का काम करने वाले लोग हैं, उसका उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, उसको मोटिवेट करें। किसान का भी कोई लेवल है, इतने एकड़ वाला या कोई भी किसान, चाहे वो 1 बीघा में खेती करता हो, सब जुड़ सकते हैं। अच्छा, किस तरह की जो फसल उगाने वाले लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं? सिर्फ जैविक, जो जैविक का काम करेंगे हम उनको प्रमोट करने का काम करेंगे। आप किस तरह से उनको प्रमोशन दोगे जो जैविक के लिए? देखिए, एकदम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले ही इतनी सारी खाद बीज दवाइयाँ लगा रहा है, एकदम से जैविक पे होगा, उसका डाउनफॉल भी होगा, आप लोग कैसे सपोर्ट करोगे? देखिए, आज हमने पूरे हरियाणा में जो जैविक का काम कर रहे हैं सबको बुलाया है। तो हमारे मन में एक डर है, जो किसान भाई है उनके मन में एक डर है कि अगर हम जैविक पे गए तो हमारी उत्पादक क्षमता कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। हमने सबको इसीलिए बुलाया है कि 3 साल बाद आप उसी उत्पादन रेशो पे चले जाओ। नंबर 1 बात, स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप शुरुआत करो तो 3-4 साल तक धरती को सुधरने में, जैविक बनने में, प्योर ऑर्गेनिक बनने में वक्त लग सकता है। लेकिन स्टार्टिंग का भी अगर आप देखोगे फर्स्ट ईयर का, तो इस बार 1700 किसानों ने हमारे कहने से फसलें बोई हैं जो कि आए हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। और उनका जो रेट है 50% से ज्यादा उनकी प्रोडक्शन निकलने की संभावना है, जबकि उनका रेट 4 गुना जा रहा है। तो वो फायदे का सौदा है। आपकी टीम कितना वर्क कर रही है इसके ऊपर अब फील्ड में? देखिए, हमारी टीम जब भी हमारे को कार्य से थोड़ा सा समय मिलता है, हमारी टीम अलग अलग सब तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी पूरी टीम लोगों को समझाने का काम करती है। पूरी टीम ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। ये जो ऐप है, फार्मर्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं किसान को?
देखिए किसान को मैंने बताया कि उनकी फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, उनको ऐप से जोड़ के पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं ताकि ऐप से कैसे जुड़े सर? ये ऐप के अंदर किसान का नाम, उसका फोटो, उसकी एड्रेस, उसकी लोकेशन सब कुछ होगा। और एज ए उपभोक्ता जब आप उस ऐप पे जाओगे और अपना नियर बाई किसान सर्च करोगे तो उस किसान की आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी, सीधा आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। हमने एक बात के लिए आज हजारों लोगों को एक तरीके से शपथ दिलाई है कि आप आगे से जैविक का काम करेंगे, जैविक खेती पे काम करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को बचाएंगे, रसायन का यूज हम खेती में नहीं करेंगे। ये आज का मुख्य उद्देश्य। इन सबको मैनेजमेंट करने के लिए इन एक मंच पे आपने एक मंच प्रदान किया है, आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे कैसे आगे चल पाएगा ये कार्यक्रम? देखिए इसके लिए हमने आज एक ऐप लॉन्च की है, जो हमारी किसान युवा क्लब, हमारा जो एनजीओ है, इसने एक ऐप बनाई है। इस ऐप का लिंक सबको दे दिया गया है। इस ऐप बहुत जल्दी ये प्ले स्टोर पे भी आपके उपलब्ध होगी। तो इस ऐप के थ्रू एक किसान जो है दुनिया से जोड़ पाएगा। एक किसान का जो आईटी के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से किसान को पूरी दुनिया से हम जोड़ने का काम करेंगे। और आप जो आप कह सकते हो कि कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अपने नियर बाई किसान को सर्च कर पाएगा जो जैविक का काम कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद का उनको उचित रेट मिल पाएगा। इससे इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। यही एक लोगों को समझाने का काम किया है कि आपकी मार्केटिंग करने का काम हम करेंगे। तो इस तरीके से जब मार्केटिंग की जाएगी और सरकार का भी प्रोत्साहन साथ में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि लोग जैविक पे जाएंगे। तो एक तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरी आने वाली नस्लें सुधरेंगी। सर, राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार का सहयोग आपके एनजीओ को मिल रहा है, कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप? देखिए एनजीओ के लिए तो हमारे को कोई सहयोग हमने ना मांगा है अभी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। मैटर में किस प्रकार का सहयोग? पॉलिसीज मैटर के अंदर अगर मैं कहूँ तो अभी जैसे बजट जो हमारा पेश हुआ है हरियाणा का, इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 30,000 रुपये के लिए प्रावधान रखा है। जैविक खेती करने वालों के लिए 7,000 रुपये का प्रावधान है फसल चक्कर के लिए, और 10% टोटल बजट जो है कृषि के लिए रखा गया है। तो ये अच्छी पहल है और इसके अच्छे रिजल्ट होंगे सामने। हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि बजट आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर में कम हो पाएगा यदि इस प्रकार की खेती को और प्रोत्साहन गवर्नमेंट अपने लेवल पे देती है और लोग भी इसको अपना पाते हैं? देखिए अगर आज हम बात करें तो 3 कैंसर के पेशेंट डेली डिटेक्ट हो रहे हैं। कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है। तो जब जैविक के ऊपर हम जाएंगे तो एक दिन में तो देखिए कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इसके 100% परिणाम होंगे और आने वाली नस्लें सुधरेंगी, बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होंगी तो सरकार को भी उस पर कम खर्च करना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ऑब्वियसली जैविक खेती का तो फायदे ही फायदे। प्रारंभिक चरण में किन उत्पादों पे आपका ज्यादा कंसल्टेशन रहेगा? ऐसे कौन से उत्पाद रहेंगे जो प्रथम चरण में आप लोग लेके चलेंगे जैविक खेती के लिए? देखिए पहले चरण में जो कि हम ऑलरेडी लेके चल चुके हैं, इस बार गेहूं का उत्पादन जो किया गया है उसमें 1700 किसानों ने जैविक खेती हमारे साथ मिलके या हमारे प्रमोशन से की है, और उन लोगों को डबल से भी ज़्यादा के भाव आज फसल निकलने से पहले मिल चुके हैं। मतलब लोग उनकी फसल खरीदने को तैयार हैं। ये बड़ी अचीवमेंट हम लोग मानते हैं। और आने वाले वक्त के लिए भी हम यही कहेंगे कि लगभग इस बार का जो हमारा टारगेट रहेगा, बाजरे की अभी जो है ना बुआई होनी है, जवार बाजरा अभी जो है ना बिजाई होगी, तो इसमें भी जैविक के ऊपर हम लेके जाएंगे लोगों को। एक आम उपभोक्ता जैविक के उत्पाद प्रयोग करना चाहता है, वो आपसे कैसे जुड़े? और ऐसा किसान जो वो उत्पाद बेचना चाहता है वो कैसे कनेक्ट करे? आपके संगठन से कैसे? देखिए 2 तरीके की हमारे समाज में लोग हैं। एक जो प्रोड्यूसर, जो फार्मर है, और दूसरा हमारा कंज्यूमर, जो आम आदमी आप कह सकते हो। तो दोनों ही हमारी ऐप के माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। उनको अपना सिर्फ अपना पता, अपनी एड्रेस, अपनी लोकेशन उसके अंदर डालनी होती है। वो जो उपभोक्ता है वो किसान को देख पाएगा और उससे कनेक्ट कर पाएगा। तो आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपके चैनल्स में नीचे दिखाया हुआ है। अगर जैविक खेती की बात होती है तो उत्पादन को लेकर के सबसे मुख्य सवाल आता है कि उत्पादन घटेगा तो उसे किस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा किसान को मिल पाएगी? देखिए एक बहुत लंबे समय से किसान के दिमाग में एक डर्रा डाल दिया गया, जो कि मैं कहूँगा कि एक बहुत ही गलत चीज डाल दी गई, और वो ये था कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। जबकि हम एक ही बात कह रहे हैं कि क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी से होगा। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी से आपका भविष्य सुरक्षित होगा, क्वालिटी से आपको जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगे।
आप अपने घर पे कोई देख लीजिए, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो तो क्वालिटी देखते हो, तो क्वालिटी के लिए ही पैसा मिलेगा। उत्पादन की जहाँ तक बात आती है कृषि के अंदर, तो हमारे हरियाणा में 250% से ज़्यादा का उत्पादन हो रहा है, तो इससे कोई कमी नहीं आनी। जबकि जो अन्न है वो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है खाने के लिए। तो अगर उत्पादन, अगर पहली बार देखोगे फर्स्ट ईयर में 50% के आसपास आता है जैविक खेती में, और उसका रेट 4 गुना मिलता है, तो फायदे का सोता है। ये तो सिर्फ गेहूं बाजरा जो इंसान खाता है उसकी बात होगी, जैविक खेती करेगा लाभ होगा, लेकिन कुछ फसलें जैसे सरसों है उसमें तो क्वांटिटी किसान के लिए मायने रखती है, क्योंकि सरकार उसे खरीदती है या फिर आढ़ती खरीदता है। ऑर्गेनिक जो जैविक खेती में सरसों होगी वो तो उसको कौन खरीदेगा? देखिए उसको भी तो लोग, सरसों से क्या होता है, सरसों से तेल निकलता है, तो सरसों से तेल निकलने का वो भी तो रसायन फ्री होना चाहिए। तेल आप खा रहे हो, रसायन तो चाहे किसी माध्यम से खाओ, सब्जी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, फसल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, रसायन नहीं खाना है, रसायन नहीं बोना है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, धान हो, कुछ भी। अभी सरसों की खरीद हो रही है, किसान परेशान है, क्या आपका संगठन उन किसानों की आवाज़ भी उठाएगा जो किसान परेशान हो रहे हैं, मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं? देखिए अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और जो अगर आप जैविक पे जा रहे हो तो आपके घर से लोग लेके जा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। यही लोगों को समझाने के लिए आज का कार्यक्रम था, यही हम कह रहे हैं कि देखिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जैविक उगाओ, घर से लोग लेके जाएंगे, क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी भी पूछो।